हरे कृष्णा। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये हरि नाम काम नहीं कर रहा, या अन्यों पे काम कर रहा है होगा, मेरे पे नहीं कर रहा। ये सब हमारे प्रयास विफल जा रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं होता। हरि नाम कभी विफल हो ही नहीं सकता। ये स्वयं विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को कहा गया है। जब यमदूत ने यह कहा कि अजामिल, ये अजामिल, इसने तो कभी माला ही नहीं किया, कभी माला उठाया है, कभी माला किया ही कहाँ। ये तो अपने बच्चे को नाम पुकार रहा था, भगवान का नाम तो ले ही नहीं रहा था, बोल ही नहीं रहा था। ये इसी पे विष्णुदूत कहते हैं, ये भागवतम से श्लोक है 6.2.14। साकेन्त्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनं वा एव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषाघ हरम विदु। पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों से के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से ही क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। देखिए, श्लोक को समझते हैं। साकेन्त्यम, साकेन्त्यम मतलब ये संकेत में, जैसे कि कृष्णा होटल है, लिखा होता है कृष्णा होटल। अब कोई पूछे कि कृष्णा होटल कहाँ है, अच्छा, कोई बोले कि हरि बोल, इधर सुनो, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप। तो अब ये कैसे हैं आप पूछ रहे हैं, तो एक्चुअल में भगवान का नाम तो बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कहाँ, कैसे हैं आप, हरि बोल, कहाँ जा रहे हैं। पर ये एक तरह से संबोधन है, माने बुला रहे हैं। एक्चुअली में भगवान का नाम बैठ के तो ले नहीं रहे हैं ना। तो अगर इस तरह से कोई लेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भगवान का नाम उच्चारण करने के उद्देश्य से नहीं पुकार रहा है, फिर भी उसका कल्याण होगा। भगवान का नाम तो बोल रहा है ना। अच्छा, परिहास्यम वा, जैसे कई घरों में होता है कि भक्ति करने लगते हैं लोग, तो स्टार्टिंग में उनके माता पिता या कोई भी परिवारजन कहते हैं कि अरे क्या दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हो। अब वो दिन भर हरे कृष्णा कर रहा है या नहीं कर रहा हो, पर ये कह रहे हैं उनको टॉन्ट, तो तब भी उनका भला हो रहा है, नाम तो लिया। अच्छा, या कोई रिलेटिव आते हैं और वहाँ पर कोई आया जो भक्ति कर रहा हो, तो उसे ऐसे संबोधित होगा, देखो आ गए हरे कृष्णा वाले, अब ये प्रवचन देंगे कुछ, तो इस तरीके का मजाक भी उड़ा रहा है, तो भी उसका कल्याण ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या था, स्तोभम। स्तोभम का मतलब है, इसका मतलब, इसका भी एक एग्जाम्पल आता है, रियल एग्जाम्पल है कि जर्मनी में एक ऐड है मक्खन का, जिसमें जो लास्ट का लाइन है उसमें पद को पूरा करने के लिए बोलते हैं रामा स्टेप में, तो वो रामा पद को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, कोई भगवान राम का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो सही है, फिर भी उससे कल्याण होगा। नेक्स्ट वर्ड है हेलनम। हेलनम में जैसे कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये बिल्कुल अनमनस्क होकर के भी बोल रहा है, एकदम निग्लेक्टिंग टाइप में भी अगर चैंटिंग कर रहा है, ध्यान जानबूझ के अपनी इंद्रियों को इधर उधर दौड़ा रहा है, फ़ोन चेक कर रहा है, इस तरीके से भी अगर कर रहा है तो भी बेनिफिशियल है। अच्छा, वैकुंठ नाम ग्रहणम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वैकुंठ, भगवान मतलब भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करता है तो अशेषाघ हरहम विदु, मतलब विद्वान लोग जानते हैं कि
भगवान के पार्षद भी कहते हैं कि अशेष असीमित पापों को नष्ट करने वाला है। मतलब ये जो अशेष असीमित पाप है वो तो भगवान के एक नाम से ही नष्ट हो गया है। तो पहले नाम के उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो गए और सारे हरि नाम तो हम लोग अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसीलिए भगवान हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं, भागवत कथा अच्छी लगती है। शास्त्रों पर अगर ज़रा भी विश्वास हो, मतलब शास्त्रों पर अगर विश्वास है और नाम जप कर रहा है तो निश्चित रूप से वह भगवान के पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड नेवर गोज इन वेन। इसीलिए हम लोगों को नाम जप उच्चारण सही से करना चाहिए और उत्साह के साथ करना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा, हरि बोल।